नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं सियासी पिच। पिछले साल हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप पर शेयर भाव को मैनिपुलेट करने और उसमें हेरा फेरी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अडानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में अचानक गिरावट आई थी। अडानी ग्रुप को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा था। वहीं इसके बाद बीते दिनों हिंडनबर्ग द्वारा सेबी प्रमुख पर शेयर के हेरा फेरी को लेकर किए गए दावे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप पर लगाए गए कथित आरोपों के बाद से ही कांग्रेस और पूरा विपक्ष अडानी ग्रुप पर हमलावर है। अडानी ग्रुप के सहारे कांग्रेस केंद्र सरकार को भी घेरने में लगी हुई है, जबकि अडानी समूह ने हमेशा अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं अब इसे लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ा दांव खेल लिया है। शुक्रवार को कांग्रेस ने दावा किया है कि अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप तो सिर्फ ट्रेलर हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अडानी समूह का देश के अलग अलग महत्वपूर्ण सेक्टर में एकाधिकार सुनिश्चित करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। यहां तक कि अडानी एंटरप्राइजेज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की विदेश नीति के हितों के साथ समझौता किया गया। कांग्रेस का मानना है कि अडानी ग्रुप से जुड़े घोटालों का पूरा सच जेपीसी की जांच से ही सामने आ सकता है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि अडानी ग्रुप से जुड़े सभी घोटाले की पूरी सच्चाई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की जांच से ही सामने आ सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए यह दावा किया है कि अडानी ग्रुप पर अमेरिकी एजेंसी हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोप तो बहुत ही मामूली हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि अडानी महाघोटाले में संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग इसलिए की है ताकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में किए गए खुलासों की जाँच हो सके। ये खुलासे तो बेहद मामूली हैं। जेपीसी जांच से पूरा सच सामने आ जाएगा। जयराम रमेश का कहना है कि अडानी समूह से जुड़ी अनियमितताएं और गलत कार्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था के हर पहलू से संबंधित है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी 100 सवालों की श्रृंखला हम अडानी के हैं कौन में हमने इन्हें उजागर किया था। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि हवाई अड्डा, बंदरगाह, सीमेंट और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अडानी का प्रभुत्व बढ़ाने और सुनिश्चित करने के लिए भारत की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में आगे केंद्र सरकार को भी निशाने पर लेते हुए लिखा कि भारत की प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर पड़ोस में अडानी एंटरप्राइजेज की जरूरतों के लिए भारत की विदेश नीति के हितों के साथ भी समझौता किया गया। कांग्रेस महासचिव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इजराइल के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को एक ही कंपनी अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया। इसके अलावा कोयला और बिजली उपकरणों के बिल में बढ़ोतरी की गई, जिससे न केवल मनी लॉन्ड्रिंग और बेतहाशा मुनाफे को बढ़ावा मिला बल्कि आम लोगों के बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस महासचिव का कहना है कि इन मामलों का जिक्र हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि हिंडनबर्ग के आरोप से कैपिटल मार्केट से संबंधित मामलों तक ही सीमित है और उनके आरोप स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग धोखाधड़ी तथा नियामक एजेंसियों में हितों के टकराव से जुड़े हैं और ये आरोप तो मामूली आरोप हैं। उनका कहना है कि अडानी महाघोटाले की पूरी तरह जांच और उसके बड़े घोटालों का खुलासा सिर्फ जेपीसी द्वारा ही किया जा सकता है। जेपीसी ही इस पूरे मामले के तह तक जाकर इस महाघोटाले का खुलासा कर सकती है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।